शिव सुख की नाचार तव सरवर में सदा मोय अवगार। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम क्षमा वाणी पर्व की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की। बंधु, आज का जो पर्व है ये वास्तव में पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ लोगे तो अपने आप बिना बोले समझ में आ जाएगा कि 10 भव तक क्षमा धर्म को कैसे पालन किया जाता है। साक्षात क्षमा की मूर्ति आपके सामने विराजमान है। इनके दर्शन करने से, इनके जीवन चरित्र को पढ़ने से फिर कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्षमा अपने आप समझ में आ जाया करती। क्योंकि बंधु, क्षमा एक सौजन्यता का प्रतीक है। क्षमा के माध्यम से सारी की सारी मन की कलुषताएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है, क्षमा वाणी से नहीं, क्षमा प्राणी से मांगिए। हम क्षमा वाणी से मांग लेते हैं, प्राणी से नहीं मांगते। अहंकारी व्यक्ति क्षमा वाणी से मांगता है, विनयी व्यक्ति जो होता है वह क्षमा प्राणी से मांगता है। जो क्षमा प्राणी से मांगी जाती है वह क्षमा धर बन जाती है। इसलिए कम से कम वाणी के साथ साथ प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए। और आज के दिन कम से कम मानी प्राणी को भी पानी पानी हो जाना चाहिए, पानी पानी। क्षमा वीरता का प्रतीक है। क्षमा कायर का काम नहीं है। कायर व्यक्ति मात्र बदला लेना जानता है, लेकिन क्षमा करना नहीं जानता। वीर वो होता है जो बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए बदला नहीं लेता, बल्कि क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है। बदला लेने का आनंद मात्र व्यक्ति को 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह आ सकता है, लेकिन क्षमा करने का आनंद जीवन पर्यंत नहीं, भव भव तक आता रहता है। पार्श्वनाथ भगवान की जीवन में 1 भव नहीं, 2 भव नहीं, 10 भव तक क्षमा करने का आनंद उठाया है और कायरता को त्याग करके वीरता को अपनाया है। तभी आज पार्श्वनाथ भगवान हम सभी के आराध्य बने हुए हैं, पूज्य बने हुए हैं, परम श्रद्धेय बने हुए हैं। यदि आप चाहते हो कि अपने जीवन में कम से कम कायरता कम हो तो क्षमा को अपनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो जितना सहन करता है उतना वीर माना जाता है। और याद रखो, मिट्टी सहन ना करती तो क्या गागर बनती, और बूंद यदि ना बढ़ती तो क्या सागर बनती, और यदि आत्मा सहन ना करती तो क्या भगवान बनती। ये सब सहनशीलता का प्रतीक है। सहनशीलता से प्रत्येक जीव की प्रगति ही होती है, अवनति नहीं होती। क्योंकि तत्काल जवाब देना असंयम का कारण माना जाता है, और सामने वाले की सुनकर के जवाब न देना अपने आप में बहुत बड़ी सहनशीलता मानी जाती है। एक बार एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपसे कोई कुछ भी कह देता तो आप सुन लेते हो। मैंने कहा ये तुम बोल रहे हो, ये हम ये भी तो सुन रहे हैं। क्योंकि सुनना बहुत सरल है। पूछो कैसे? बोलने में मुंह खोलना पड़ता है, सुनने में कान खोलना नहीं पड़ते, कान तो खुले रहते। सुनने में कोई भी मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है तो बोलने में। जैसे हम माइक पर बोल रहे, मेहनत हमें लग रही, आपको तो आनंद आ रहा है, आपको कोई मेहनत लग ही नहीं रही है। इसलिए सामने वाला कुछ बोल देता है तो उसे सुन लीजिएगा। नहीं महाराज जी, यदि सामने वाला गाली देता है तो मैं क्या करूं? याद रखो बंधु, आपको किसी ने कोई महंगी गिफ्ट दी,
आपने उसे नहीं ली, वो किसके पास रही? उसी के पास। उसने आपको गालियां दी, आपने नहीं ली, किसके पास रही? अच्छा, गाली सामने वाला देता है जब बुरा लगता है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते तब बुरा लगता है। हाँ, सामने वाला यदि आपके नाम से गाली दे रहा है और आपको पता है मेरे नाम के दो हैं, मुझे उसे दे रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको स्वीकार नहीं करते। क्षमा वाणी पर्व कहता है कि जैसे आप लोग अपने विशेष संपत्ति या विशेष मकान हो या फैक्ट्री हो या कोई विशेष आपकी दुकान हो, तो आप क्या करते हो? अग्निशामक यंत्र रखते हो। इतने बड़े बड़े होते हैं, देखा आपने? छोटा घर तो छोटा रहता है, बड़े तो बड़े बड़े रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? तो पता है कब आग लगेगी क्या? मान लो आग लग जाए तो पहले से अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की जाती है। वैसे आचार्य कहते हैं अपने जीवन में क्षमा रूपी अग्निशामक यंत्र रखो, पता नहीं कौन आकर के आग लगा जाए, ताकि आप बुझा सको, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सको, अपने गुणों को सुरक्षित रख सको। जैसे आग लगने पर पूरी संपत्ति स्वाहा हो जाती है, वैसे ही एक बार क्रोध आने पर वर्षों की तपस्या स्वाहा हो जाती है, अपने सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। आप कुछ नहीं कर सकते, दुश्मन को आपको कुछ नहीं देना, मगर दुश्मन को क्षमा का उपहार देना है। यदि आप उसे क्षमा का उपहार दे पाए तो समझो आपने उसको जीत लिया। इसलिए जीत लिया कि वह चाहता है आप उद्विग्न हो, आपको क्रोध आया, आकुल व्याकुल हो, इसलिए वो आपको गाली देता है, आपकी निंदा करता है। आप शांत बैठे रहो, अपने आप को तिल मिला जाएगा, अरे इसको कुछ असर ही नहीं पड़ा, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा, उसको उसके असर पड़ने लगेगा। आचार्य जी ने एक बार कहा था, सामने वाले क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप क्रोध करते हो, तो सामने वाले की गलती की सजा स्वयं अपने आप को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? गलती वो कर रहा है, सजा किसे दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो आप सीधे सीधे शब्दों में मेरा कहना ये है कि आप क्षमा ही प्रदान करें। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आप अपने आप को दंडित करने से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्षमा वाणी पर हमें यही सिखाती है। यदि हमारा किसी से अभी तक बैर हुआ हो, ध्यान रखना, जिससे बैर नहीं हुआ उससे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिससे आपका बैर हुआ हो उससे विशेष रूप से क्षमा मांग लेना। क्या होता है, जो हमारे मित्र होते हैं उससे आप क्षमा मांग लेते हैं, या महाराज किसी के पास जाके महाराज से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जिनसे वास्तव में आपका बैर विरोध है उनसे आप कभी क्षमा नहीं मांग पाते। तो मेरा कहना है कम से कम उनसे क्षमा अवश्य आप मांगे जिनसे आपका किसी प्रकार का बैर विरोध हुआ हो। साधु परमेश्वर 3 दिन में 3 बार क्षमा मांगते हैं, 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। सबसे कठिन तपस्या है क्षमा मांगना, और ये साधु दिन में 3 बार काम करते हैं। प्रत्येक जो से बिंदी से लेकर पंचमी तक के जीवों से खमामि सर्व जीवानां सर्वे जीवा खमंतवे मेति में सभूदेषु वैरम मध्यम न केवि। सबको मैं क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, और ना मुझसे मेरा किसी से बैर है, सबसे मेरी मित्रता है, मैत्री का भाव है। ऐसा दिन में 3 बार साधु परमेष्ठी अपने मुखारविंद से कहते हैं। तो आज जब साधु परमेष्ठी ऐसा कहते हैं तो आप लोगों को किस प्रकार का शरम, आपको किस प्रकार का भरम, आपकी कौन सी इज्जत, कौन सा क्या आपको क्षमा मांगने में क्या जाता है। जो क्षमा मांगता है वह वास्तव में सद्गुणी माना जाता है। जो क्षमा मांगता है वह धर्मात्मा मांगता है, माना जाता है। लेकिन जो क्षमा नहीं करता है वो वास्तव में पापी जीव है। वो क्षमा नहीं कर रहा है, उसकी चिंता मत करो, आप क्षमा करने का प्रयास करिएगा। वो क्षमा करेगा, उसका धर्म बढ़ेगा। आप क्षमा करोगे, आपका धर्म बढ़ेगा। इसलिए आपको यदि अपने धर्म की वृद्धि करना है, गुणों को बचाए रखना है, तो आप क्षमा का शस्त्र अपनाइएगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जहाँ पर क्षमा का शस्त्र हो जाता है वहाँ पर क्रोध
धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। सुने आप लोग की नहीं? तो हमारे कहने का तात्पर्य इतना सा है, क्षमा वाणी पर आप उनसे क्षमा अवश्य मांगिएगा जिनसे आपकी साल भर में कहीं ना कहीं खटपट हुई हो। उनसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है जिनसे आपका कोई वाद विवाद नहीं हो। फिर भी मांग लो तो कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग और चीजें तो मांगते रहते हो, क्षमा मांगने में क्या बाधा है? बोलो ना, हर चीज तो मांगते हो, कौन सी चीज नहीं मांगते? क्षमा मांगने में क्या बाधा है? पर आदमी सोचता है क्षमा मांगने में हम गरीब आदमी हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अमीर गुणी यदि कोई है, सज्जन है, तो वही है जो की गई अपराधों की क्षमा मांग लेता है। अहंकारी सामने वाले को झुकाना चाहता है और संस्कारी स्वयं झुकना चाहता है। जो संस्कारी होगा वही अपने जीवन में क्षमा आदि गुणों का पालन कर पाएगा। ये घड़ी सही चल रही है क्या? हाँ, तो अब मुझे ज्यादा चलने की आवश्यकता नहीं, इतना ही पर्याप्त है। अपन बड़े महाराज जी सुनेंगे। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की क्षमा महापर्व की